हेलो स्टूडेंट, आज हमारा क्लास 10 में चल रहा था वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा रियल नंबर। आज इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बताने जा रही हूँ, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो जाए और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी फ़ायदा मिल जाए। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हिंदी में क्या कहेंगे? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला देखिए, दिया है 140। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते थे, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हो? छोटी से छोटी डिजिट से भाग देके। इसको अगर हम भाग दे रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बढ़ गया, 2 से देंगे 2 1 जा 2 और फिर 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, इतना आ गया। अब इसको जो है पूरा क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, या हिंदी में कह सकते हो 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, या 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। ये जितना भी डिजिट दिए हैं इसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। 7 × 2 × 2 × 5। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। ठीक है, आप इसको सीरियल से भी कर सकते हो। 2 × 2 × 5 × 7। ठीक, अब अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। क्या है? 156। 156 का फैक्टर करते हैं। 2 से किया, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 3 से करें 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, से 13 1 जा 13। ठीक, अब इसको जो है मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। अब ये अपना लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। तो 140 इक्वल टू कितना हो गया? 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, अब इसी में थर्ड देखते हैं। थर्ड दिया हुआ है 3825। 3825। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसका फैक्टर करते हैं। इसको हम छोटा कर दे, 17 से कर दे रहे हैं। कितना हो गया? 225 हुआ। 5 से कर देते हैं। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45। अब इसको जो है हम फिर 5 से कर देते हैं। 5 9 जा 45। अब इसको 3 से करते हैं। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इसको लिख लेंगे 3825 का फैक्टर क्या आया? नीचे से लिख 3 × 3 × 5 × 17। ठीक है, आप देखते हैं 4 क्वेश्चन।
कितना है 5005। इसका फैक्टर कर लेते हैं बेटा। इसका फैक्टर कितना आया 13 से सीधे कर दे रहे हैं तो ये आएगा 385। उसके बाद 11 से कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 11 3 जा 33, 11 5 जा 55। अब इसको 5 से 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब इसको 5005 को लिख लेते हैं। 7 × 5 × 11 × 13। इसको थोड़ा सीरियल से कर लेंगे। 5 × 7 × 11 × 13। बस यही आपका आंसर हो गया। अब इसी में फिफ्थ देखते हैं क्या है। फिफ्थ है 7429। 7429 इसका फैक्टर कर रहे हैं बेटा। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, इसको छोटा कर लें 23 से अगर इसको कर लेंगे तो कितना होगा 323 होगा। उसके बाद 90 से करते हैं, फिर यहाँ आ जाएगा फैक्टर 17। फिर उसके बाद 17 को 17 1 जा 17। इसके पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं या अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 7429 इक्वल टू 7 × 19 × 23। ये आपके हो गए क्या बेटा, आपका हो गया प्राइम फैक्टर, ठीक है, या अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हिंदी में क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब हम पहले फर्स्ट देखते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन 26 और 91। अब इसके पहले हम बेटा फैक्टर करेंगे। अब इसको जो है आप अलग चाहे कर लो चाहे डायरेक्टली कर लो। 26 का फैक्टर कितना होगा, यही जो अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर किया था। 13 2 जा 26 हो गया, तो हम लिख लेंगे 2 × 13, ठीक। 91 का अलग करके देख लेंगे, इसका आएगा 7 × 13 आएगा, ठीक। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन फैक्टर कितना है, ये 13 है। एचसीएफ क्या हो गया आपका 13 हो गया। अब एलसीएम भी पूछ रहा है। अब देखते हैं बेटा एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, जब कॉमन फैक्टर जो निकाल लेते हैं उसके बाद जितनी भी डिजिट बची होती है या संख्या बची होती है उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ कितना है 2 × 7 है बचा हुआ है। फिर लास्ट में जो एचसीएफ आपका बेटा होता है कितना निकला 13, इसको यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वही आपका हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका आया बेटा इसका 182। ठीक, अब लेकिन पूछ क्या रहा है बेटा, वेरीफाइंग द एलसीएम मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, या कह सकते हो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यहाँ पे लिख सकते हो आप। अब आपके टू नंबर्स कौन कौन से हैं, 26 और 91, ये आपके टू नंबर्स हैं, तो इसको लिखेंगे 26 मल्टीप्लाई 91 इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 13। बस इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2666 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इतना आ जाएगा 2666। तो आपका ये वेरीफाई हो गया। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ पे आप लिख लोगे, आप यहाँ पे लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, 510 एंड 92। 510 यह एंड 92। अब इसका भी फैक्टर कर लेके लिख लेते हैं। सबसे पहले 510 का फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर बेटा आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब 92 का कितना आएगा, 92 का आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है ना, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया बेटा 2 हो गया। अब वो देखते हैं एलसीएम। मैंने अभी बोला था एलसीएम क्या होता है, जो जितने बाकी बचे हुए जो डिजिट होते हैं, जो बाकी बचे डिजिट होते हैं इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। कितना है 3 5 17 और 2 मल्टीप्लाई 23। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, और लास्ट में क्या लिखेंगे, जो ये आपका एचसीएफ है 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, आपका आएगा हाँ 23,460 460 है। अब देखते हैं, फिर इसमें रखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब तो समझ ही गए होंगे, ये प्रोडक्ट है आपका, ये प्रोडक्ट है, इसका जो है दोनों का प्रोडक्ट लेना है या मल्टीप्लाई लेना है। क्या होगा 510 मल्टीप्लाई 92 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ है, तो एलसीएम कितना है 23,460 और मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपका आएगा 46,920 आएगा, और इसका भी कितना आ जाएगा 46,920। बस ये वेरीफाई आपका हो गया। ठीक है, इसी तरह आप बेटा थर्ड पार्ट अपने हाथ से करेंगे, 336 एंड 54। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट है इसमें। पहले फर्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। 12, 15, 21, इसका क्या निकालना है, आपका एलसीएम निकालना है और एचसीएम निकालना है। क्या लिखा है, फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। ठीक, तो आप अलग जो है ऐसे निकाल सकते हो। 12 इसका फैक्टर कर लेंगे, ये हो गया 2 6 जा 12 और हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इसका फैक्टर हो गया। इसी तरह 15 का कर लेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 हो गया। और सेम थिंग 21 का करेंगे, 3 7 जा 21 आ गया। अब इसको फैक्टर को लिख लेते हैं। 12 का फैक्टर कितना हो गया, 2 × 2 × 3 हो गया। 15 का कितना हुआ, 3 × 5 हो गया। उसके बाद 21 का फैक्टर कितना हुआ, ये है 3 × 7। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जो है एलसीएम और एचसीएफ, मैंने अभी बोला था एचसीएफ क्या होता है बेटा, आपका कॉमन फैक्टर। अब जो ये 3 जो है ये पूरी है 12, 15, 21 के फैक्टर में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन आपका ये 3 नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपका जो बाकी बचा हुआ होता है डिजिट वही मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं और लास्ट में ये 3 लिख लेंगे उसमें। तो लिखते हैं 2 × 5 × 7 और लास्ट में 3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपका आंसर आएगा 420, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप सेकंड देखते हैं। सेकंड देखते हैं 17। ठीक, और क्या है 23 और 29, इसको डायरेक्टली कर रहे हैं क्योंकि 17 ये जो है टोटल ये क्या है आपके, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 × 17। 23 का कितना हो जाएगा 1 × 20, ये हो जाएगा 1 × 23 और 29 का कितना हो जाएगा 1 × 29। अब इसका देखो कॉमन फैक्टर कितना है बेटा 1। 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 छुपा रहता है, क्योंकि ये 1 से ये डिजिट कटेगी या तो जो है मतलब अपने वही स्वयं से कटती है। तो एचसीएफ आपका बेटा क्या आ गया 1, एलसीएम क्या हो गया। अब ये बाकी जितने डिजिट बचे हैं उसको मल्टीप्लाई में कर लेते हैं आप, और लास्ट में 1 एचसीएफ। टोटल एलसीएम आ जाएगा 11,339। इस तरह आपका इसमें सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि ये थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से अपने आप से करिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ इक्वल टू इतना इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ने का जो है एलसीएम पता करना है। हिंदी में क्या कर सकते हो कि एचसीएफ आपका 9 दिया है, एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9 दिया है, एलसीएम 306 657 का आप जो है निकालना है एलसीएम। तो हम देखते हैं गिवन दैट क्या दिया हुआ है, दिया है 306 और 657 इक्वल टू दिया है बेटा 9। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक, एलसीएम कितना दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, इसी को आपको निकालना है। तो आपका जो है फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। क्या हिंदी में कह सकते हो, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, ले सकते हो पहली संख्या
मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू HCF LCM इक्वल टू मल्टीप्लाई HCF, या कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमको पहली संख्या क्या दिया हुआ है? पहली संख्या है आपकी, डिजिट है 3, पहले 306 इक्वल टू दिया है कितना? फॉर्मूला आपके क्या होता है? पहली डिजिट दूसरी, तो ये समझिए आपके दो जो है संख्या दिया हुआ है, या टू जो है नंबर्स ये दिए हुए हैं, तो ये पहला नंबर्स ये दूसरा नंबर्स हो गया। ठीक, इक्वल टू कितना दिया है? HCF कितना दिया हुआ है? 9। ठीक से समझ लेंगे पहले फिर से। आपके टू नंबर्स दिए हुए हैं, इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF होता है। HCF की वैल्यू दी हुई है, LCM की वैल्यू निकालनी है। आपके ये टू नंबर्स हैं, ये पहला नंबर से 306, दूसरा है जो आपका 657। इसको दोनों को प्रोडक्ट में लिख लिया, इक्वल टू LCM निकालना है, HCF आपको पता है। ठीक है, अब LCM इसमें निकालेंगे। LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको इधर ले आएंगे, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। ठीक, अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपका LCM इक्वल टू आएगा, आपका LCM आ जाएगा 22,338। ठीक है, तो बस आज आपके लिए इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप लोग अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बगल घंटी जो आएगी उस पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।